तो इस वजह से खजुराहो के मंदिर में रखी है कामुक मूर्तियां। मकसद जान आपका भी कर जाएगा यहां जाने का मन। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर खजूर का विशाल बगीचा था। खजुराहो में मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई थी, यह अब तक राज बना हुआ है। खजुराहो भारत का मशहूर पर्यटन स्थल है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्राचीन मंदिर है। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच यह मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10% नक्काशी ऐसी है जो यौन गतिविधियों को दर्शाती है। वहीं 90% नक्काशी उस वक्त वहां के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती। कहते हैं चंदेल राजाओं ने मंदिर में यह मूर्तियां बनाई थी, लेकिन क्यों ये रहस्य अब तक बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर की दीवारों पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गईं। हालांकि इस संबंध में लोगों की अलग अलग राय है, वो हम आपको बताते हैं। इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर में बनी कामुक मूर्तियों का कई बार विरोध हुआ है। हालांकि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर अश्लीलता का भाव तक नहीं दिखता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। मंदिर में क्यों बनाई गई मैथुनी मूर्तियां। इस मंदिर में कई मैथुनी मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मंदिर जैसी जगह पर इन मूर्तियों के बनाने का मकसद क्या था। मूर्तियां बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। क्या इस मंदिर का कामसूत्र से कोई संबंध है। खजुराहो में कामुक मूर्तियां लगाने का भी एक राज है, जो हम आपको आगे बताएंगे। मंदिर की मूर्तियों में अष्टमैथुन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए काफी मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 के आसपास करवाया था। बाहर दीवारों पर नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। बीच की दीवारों पर खजुराहो में दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का अपना महत्व है। यहाँ एक दीवार पर ऊपर से नीचे की ओर बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति है। मैथुन क्रिया की शुरुआत में आलिंगन और चुंबन के जरिए उत्तेजना बढ़ाने का महत्व दर्शाया गया है। वही अन्य दृश्य में एक पुरुष 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। एक मूर्ति ऐसी भी है जहां नायक नायिका एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नखदंत का प्रयोग कर रहे हैं। यह भी कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता है। कहते हैं कि चंदेल राजाओं के समय इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाममार्गी शाखा का वर्चस्व था। ये लोग योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। शास्त्र कहते हैं कि संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। इन मूर्तियों को लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। उसी पल वे सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनसे जिस पुत्र ने जन्म लिया, बड़े होकर उसी ने चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के डर से हेमवती ने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला पोसा और उसका नाम चंद्रवर्मन रख दिया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जिससे समाज ये समझ सके कि कामेच्छा भी जीवन का एक जरूरी अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी भी खुद को दोषी न माने। चंद्रवर्मन ने अपनी मां का कहा माना और ऐसे मंदिर को बनवाने के लिए उन्होंने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन आज 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर बचे हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से जाने के बाद वह दौर खत्म हो गया। खजुराहो की मिथुनियों का राज। यहाँ आने वाले पर्यटक कई बार हैरान होते हैं कि र की बाहरी दीवारों पर इस तरह के चित्र क्यों उकेरे गए हैं, क्योंकि र जहाँ कथा और मुक्ति का बोध कराते वहीं दीवारों पर बने चित्र कामुकता और भोग की ओर ले जाते हैं। यानी दोनों ही चीजें दो विपरीत दिशाओं की ओर ले जाते हैं।
दरअसल ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे को जोड़ते। यही कारण है कि खजुराहो के समकालीन और बाद के कुछ मंदिरों में भी इस तरह की मूर्तियां मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई हैं। इसके पीछे एक का कोण दर्शाया गया है। र की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियां बाहरी या का बोध कराती है कि यह पूरी या काम और भोग से भरपूर है, जबकि केंद्र में अध्यात्म है, ईश्वर का वास है और मुक्ति है। मुक्ति की कामना है तो भोग और काममय या को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करें, बाहर की या की सारी बातों को बाहर रखकर आए। दूसरा एक और कारण जो मिथुन योग को लेकर समझ में आता है वह ये है कि भगवान व को मैथुनी सृष्टि का जनक माना जाता है, इसलिए व के र को मिथुन योग से सजाया गया है। तीसरा कारण जो मिथुन योग को लेकर समझ आता है वह यह है कि मध्यकाल तक वक्ष का आवरण तय होना सौंदर्य की भाषा के तौर पर देखा जाता था। अन भारत की कई यो में देवी के वक्ष को आवरण तकाया गया है। इस बात का उल्लेख देवदत्त पटनायक ने देवी के 7 रहस्य नाम की पुस्तक में या है। हालांकि देवी ने अपने गले में कई आभूषण धारण या हुआ है जिससे वक्ष का काफी भाग अड़का हुआ है। खजुराहो के र में यों को खुले वक्ष में दर्शाना इसी सौंदर्य बोध का प्रतीक हो सकता है। र की दीवारों पर मिथुन योग के होने की एक और वजह हो सकती है कि संसार को चलाने वाले भगवान को पुरुष कहा गया है और पूरी सृष्टि को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति और पुरुष का लन ही इस पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का आधार माना गया है। इसी का भाव को दर्शाने के र की दीवारों पर मिथुन योग को उकेरा गया हो सकता है।